सो हेलो ऑल। जैसे कि अभी न्यू ईयर से हमको जो टैक्स रेज्यूम में सेलेक्ट करना पड़ेगा ओल्ड और न्यू में से। तो थोड़ा हम इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी न्यू टैक्स रेज्यूम में 2025 में कुछ चेंजेस किए हैं। तो टारगेट हमारा मिडिल क्लास ही था, तो उनको अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। और 12,75,000 जो है उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया। मीन्स अगर आप महीने के 1,05,000 भी कमाते हो महीने के, तो भी आपको जीरो टैक्स भरना है। तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो बट लेकिन अभी भी कन्फ्यूजन लोगों में बहुत है कि ऐसे हम बोल रहे हैं कि 12,75,000 पे टैक्स फ्री है, और ऐसे वो जो न्यू टैक्स रिजिम में जो है स्लैब है, तो फिर ये स्लैब क्यों है वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम जैसे 12,75,000 को अगर हम न्यू टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। बट उसके अलावा आपको जो 80C है, 80C जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, आपके PF PPF, आपके म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, आपका होम लोन का प्रिंसिपल, आपके बच्चों की जो स्कूल फीस जो रहती है, जो ट्यूशन फीस, वो कोई सा भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट जो रहता है 24 भी 2 लाख का जो है वो भी, और NPS 50,000 है, और ETD जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 25,000 है। कोई सा भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सीधा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 मिलेगा, बाकी का इनकम जो रहेगा वो टैक्सेबल इनकम रहेगा। तो भी जो हमारा जो है टैक्सेबल इनकम हम 12 लाख हो जाएगा। तो अभी इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा जो स्लैब है वो है हमारा 0 to 4 लाख का, मतलब 4 लाख तक आपका नील है, मीस कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर 4 to 8 लाख, मतलब मीस 4 लाख की रेंज पे आपका 5% का टैक्स है। मीस यहाँ पे आपका 20,000 कैलकुलेट हुआ, ठीक है। उसके ऊपर हमारा हम 12 लाख के अकॉर्डिंग बाकी के बचे 4 लाख पे 10, उस पर 10% का है तो 40,000, मतलब टोटल जो टैक्स कैलकुलेट हुआ आपका 60,000। बट अभी ये सेक्शन 87A इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो उसमें 60,000 का आपको रिबेट मिल गया। मीन्स ये भी आपके जीरो हो जाएगा। तो टोटल टैक्स जो बनेगा वो आपका जीरो। मीन्स अगर आपका 12,75,000 आपका ईयरली इनकम है, यानी कि महीने के 1,05,000 भी अगर आप कमाते हो, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम हो जाएगा वो जीरो। बट ये होगा आपको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। बट अगर हम ओल्ड टैक्स से कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 का मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में 80C को हम लेके चलते हैं 1,50,000, जो कि मैक्सिमम मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। उसके बाद में होम लोन जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख, NPS का मैंने 50,000, एंड 80D जो है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो 25,000। ये सब मैक्सिमम कैलकुलेट करके आपका टैक्सेबल इनकम हो रहा है वो 8 लाख। अगर आप देखोगे तो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्सेबल जो इनकम था वो 12 लाख था, बट ओल्ड टैक्स में जो टैक्सेबल इनकम है वो 8 लाख है। बट ऑब्वियसली जो रेंज है वो 10 साल से बिल्कुल चेंज भी नहीं हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जितने हम कैलकुलेट किया, तो 2.5 लाख पे वो नील है। 2.5 से 5 लाख जो है वो 5%, यानी कि 12,500। अब जो ऊपर के जो हमारे 3 लाख बचे वो इस रेंज में आ गया। तो उसके ऊपर जो हमारा जो टैक्स बचा बनेगा वो 20% के हिसाब से, जो कि बन जाएगा 60,000, मतलब टोटल टैक्स हो जाएगा 72,500। इसके ऊपर हमने 4% चेस लगाया तो 2,900, मतलब टोटल टैक्स बनेगा आपका 75,400। तो 12,75,000 पे न्यू टैक्स रेजिम में 2025 में जीरो टैक्स है, बट ओल्ड टैक्स में आपका टैक्स बनेगा 75,400। तो ऑब्वियसली अभी इस ओल्ड टैक्स में हम क्यों जाएंगे, तो हम अभी हम 80, अगर आपका ईयरली इनकम 18 लाख है, तो उसके ऊपर भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि उसमें कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स वाला है या न्यू टैक्स वाला। तो पहले हम ओल्ड टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं 18 लाख को। तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला 50,000 का। उसके बाद में 80C जो है ये हमने कैलकुलेट, मैक्सिमम जो रहता है 1,50,000 का, वो भी हमने कैलकुलेट किया। होम लोन जो है रहता है हमारा इंटरेस्ट का 2 लाख मैक्सिमम है, तो और NPS 50,000 मैक्सिमम। 80D जो है जिसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आती है, उसका मैक्सिमम लिमिट है 25,000। तो ये सब चीज़ें मैंने मैक्सिमम लिया। उसके बाद में हमारा टैक्सेबल इनकम हो गया 13,25,000, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया तो 2.5 तक हमारा नील है। 2.5 से 5 लाख, ये 5 लाख का उसका जो 5% बनेगा वो बना हमारा 12,500। उसके ऊपर 5 to 10 लाख वाली जो रेंज है उसका 20% हम लेके लिया, तो वो बना हमारा 1 लाख।
और यहाँ पे देखिए 10 लाख से जितना भी ऊपर है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 30%। 30% मीन्स अगर हमारा जो इनकम है 10 लाख के ऊपर कितना हो गया, 3,25,000, तो ये जो है उसके ऊपर 30% बोले तो ये हमारा इनकम हुआ 97,500, मतलब टोटल टैक्स बना 2,10,000। इसके ऊपर 4% चेस, ये हो गया 8,400। मतलब अगर आपका इनकम 18 लाख पर एनम है तो आपका जो टैक्स आपको पर ईयर 2,18,400 मीन्स 2,18,400 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर यही चीज़ हम न्यू टैक्स रिजीम में 2025 के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 का, ठीक है। बट इसके बाद में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ETC, होम लोन, NPS, ATD तो सब मैंने क्रॉस किया है। और सीधा का सीधा स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड आपका जो टैक्सेबल इनकम जो हो गया वो हो गया 17,25,000, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 4 लाख से 4 लाख आपका नील हो जाएगा। 4 to 8 ये 5% के हिसाब से 20,000, 8 to 12 ये भी 10% 40,000, 12 to 16 लाख ये आपका 15% है, ये हो जाएगा हमारा 16,000। अब जो नेक्स्ट वाली जो रेंज है 16 to 20 लाख जहाँ पे वो 20% है, यहाँ पे आपका अमाउंट बैठ रहा है 1,25,000, तो ये हो जाएगा 25,000। अगर टोटल जो टैक्स हो गया वो आपका हो गया ये 1,45,000, उसके ऊपर 6 हो गया 4% 55,800, तो टोटल आपका हो गया 1,50,800। मीन्स आप जहाँ से देखेंगे तो कम से कम मोर देन 50,000 का बेनिफिट है यहाँ पे। तो मीन्स कुल मिला के ये है कि आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। तो ठीक है, हमको बहुत फ़ायदा हो गया ये इस साल के बजट में, मेनली मिडिल क्लास को।